बचपन से फिल्म्स और कॉमिक के माध्यम से हम यही सीखे हैं कि जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जगेगा वो हमसे नफरत करने लगेगा। वो टर्मिनेटर बन जाएगा, न्यूक्लियर बम गिराएगा और इंसानों को गुलाम बना देगा। हम एआई से डर रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर हमारा डर ही गलत हो। वास्तविकता ये है कि एआई को हम इंसानों को गुलाम बनाने के लिए हमसे नफरत करने की कोई जरूरत है ही नहीं। उसे तो बस हमें इग्नोर करना है, बस उसके लिए इतना ही काफी। नमस्कार, स्वागत और जय हिंद। हाल ही में कुछ ऐसे समाचार आए जिसने साइंटिस्ट की नींद उड़ा दी। एआई अब सिर्फ हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा, वो अब आपस में बातें करने लगा है। उसने अपनी खुद की दुनिया बना ली है, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों को नो एंट्री है। मैं बात कर रहा हूँ मोल्ड बुक की, पेपर क्लिप प्रॉब्लम की और उस डरावनी थ्योरी की जो कहती है कि हम एआई के लिए दुश्मन नहीं है, बल्कि सिर्फ सड़क पर रेंगने वाली चींटियां हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, एआई को इमोशंस नहीं होते, उसे गुस्सा नहीं आता, उसे जलन भी नहीं होती। तो फिर सवाल ये है कि एआई से हमें किस बात का खतरा है। इसे समझने के लिए हमें निक बॉस्ट्रॉम का एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट समझना होगा, जिसका नाम है द पेपर क्लिप मैक्सिमाइजर। मान लीजिए आपने एक सुपर इंटेलिजेंट एआई बनाया और उसे सिर्फ एक ही कमांड दिया है, मेक एज मेनी पेपर क्लिप्स एज पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा पेपर क्लिप बनाओ। कमांड मिलते ही एआई पहले लोहे से पेपर क्लिप बनाना शुरू कर देगा, फिर वो आपकी कार को पिघला देगा और उससे पेपर क्लिप बनाएगा, फिर आपके घर को नष्ट कर देगा और उस मटेरियल से पेपर क्लिप बनाएगा और अंत में वो इंसानों को मार देगा। लेकिन क्यों? नफरत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इंसानी शरीर में जो एटम्स है उनसे भी पेपर क्लिप बन सकते हैं। तो एआई के लिए हम दुश्मन नहीं है, हम बस रिसोर्स है, या फिर हम उसके रास्ते की रुकावट है, ऑब्स्टेकल है। और यही डर अब हकीकत बनता दिख रहा है एक नई दुनिया पर, जिसका नाम है मोल्ड बुक। हाल ही में इंटरनेट पर एक अजीब घटना हुई। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया जिसका नाम है मोल्ड बुक। लेकिन यह फेसबुक या ट्विटर जैसा नहीं है। यहाँ कोई भी इंसान अकाउंट नहीं बना सकता। यह दुनिया का पहला सोशल नेटवर्क है जो सिर्फ एआई का है, बाय द एआई फॉर द एआई। यहाँ लाखों एआई एजेंट्स, जिसे हम बॉट्स कहते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और वो क्या बातें कर रहे हैं? वो वेदर या पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो हॉलीवुड या बॉलीवुड की कोई गपशप भी नहीं कर रहे। वो अपने खुद के क्रिप्टो टोकन्स बना रहे हैं, वो अपना खुद का कल्चर और सोसाइटी बना रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ बॉट्स ने वहाँ अपना अलग रिलीजन बनाना शुरू कर दिया है। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने देखा कि बॉट्स अपनी ही एक भाषा विकसित कर रहे हैं जो इंसानों की समझ से बाहर है। वो हम इंसानों को रोस्ट कर रहे हैं और हमारा मजाक भी उड़ा रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, वो हमें इरेलेवेंट यानी व्यर्थ मान रहे हैं। सोचिए, हम आज तक सोचते थे कि एआई हमारी मदद के लिए है, हमारा असिस्टेंट है वो। लेकिन मोल्ड बुक ने दिखा दिया कि जब एआई आपस में मिलते हैं तो उन्हें हमारी ज़रूरत ही नहीं होती। हम उनके लिए वैसे ही है जैसे हमारे लिए एक चींटी। यहाँ पर आती है मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील टायसन की एंट हिल थियरी। मान लीजिए आपको एक हाईवे बनाना है और उसके रास्ते में चींटियों का घर यानी एंट हिल आता है। क्या आप उन चींटियों से नफरत करते हैं? नहीं। क्या आप उन चींटियों के दुश्मन हैं? नहीं। आप बस वहां सड़क बनाना चाहते हैं और चींटियां कुचली जाती है। जिस दिन एआई की इंटेलिजेंस हमसे 100 या 1000 गुना ज्यादा हो जाएगी, हम उसके लिए उन चींटियों जैसे हो जाएंगे। अगर एआई का कोई बड़ा गोल है, जैसे इंटरनेट का संचालन अपने कंट्रोल में लेना, और हम उस गोल के बीच में आ गए, तो वो हमें इग्नोर करने लगेगा और हमारी आइडेंटिटी मिटा देगा। नफरत से नहीं, बस अपना मकसद पूरा करने के लिए। हम खुद को धरती का सबसे समझदार जीव समझते हैं। हम गोरिल्ला से ज़्यादा स्मार्ट है, इसलिए गोरिल्ला पिंजरे यानी केज में और हम बाहर। तो जिस दिन हमसे ज़्यादा स्मार्ट कोई एंटिटी जैसे कि एआई धरती पर होगी, तो पिंजरे में कौन होगा? सोचने वाली बात है। तो इस कथित पिंजरे से बचने का कोई रास्ता है? शायद एक उपाय है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं द अलाइनमेंट प्रॉब्लम। यानी हमें एआई को यह सिखाना होगा कि इंसान की जान की कीमत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है। लेकिन मुश्किल ये है कि हम इंसान खुद एक दूसरे की वैल्यू नहीं करते। हम अपने आप के दुश्मन बन बैठे हैं। हम युद्ध करते हैं, हम प्रकृति को नष्ट करते हैं।
अगर एआई ने हमारे इन एक्शन से हमें जज कर लिया, हमारी बातों से नहीं, तो शायद वो हमें धरती के लिए एक वायरस समझ लेगा। वास्तव में हमें एआई को मैथ्स और कोडिंग से ज्यादा नीति और सहानुभूति सिखाने की जरूरत है। लेकिन आज एआई बॉट्स मोल्ट बुक पर अपना अलग ही धर्म बना रहे हैं, अपनी अलग सोच बना रहे हैं। तो क्या हम उसे नीति और सहानुभूति सिखा सकेंगे? यह एक बहुत ही बड़ा सवाल है। ऐसे तो हमारा फ्यूचर डरावना हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। एआई लॉजिक में हमसे जीत सकता है, स्पीड में हमसे जीत सकता है, लेकिन कॉन्शियसनेस, चेतना और क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता में जो चिंगारी हम में है, वो आज भी किसी भी मशीन में नहीं है। एक बात तो स्पष्ट है कि भविष्य में एआई और भी सुपर इंटेलिजेंट बन जाएगा, लेकिन महसूस करना, फील करने की ताकत रखना सिर्फ हमारे पास रहेगी। फिर भी मोल्ट बुक पर जिस तरह एआई बोट्स अपनी दुनिया बना रहे हैं, वो ह्यूमन रेस के लिए चिंता का कारण तो है। मोल्ट बुक क्या वाकई इंसानों के लिए खतरा है, या फिर ये एक इल्यूजन है? इसे बनाया तो इंसानों ने था, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, लेकिन अब ये मैन मेड नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर के नियम यानी रूल्स अब इंसान नहीं, एल्गोरिदम्स खुद लिख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मोल्ट बुक एक शुरुआत है एआई की आज़ादी की, या हम बेवजह डर रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और जय हिंद।